फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 फ्रिक्शन की। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने देखा था और चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे कि ट्रक है, ठीक है, बाइसिकल है या कार है, तो उसमें ब्रेक्स होते हैं। तो ब्रेक्स होते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, तो जो ब्रेक लगता है उसमें फ्रिक्शन है इसलिए ब्रेक लगता है, अदरवाइज ब्रेक नहीं लगता। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ 9.1। एक बॉय है जो कि गिर जा रहा है, फॉल डाउन व्हेन स्टेप्स ऑन अ बनाना पिल। बनाना पिल के ऊपर अगर हम अपना पैर रखते हैं तो फिसल जाते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है कि उसमें फ्रिक्शंस कम है। ठीक है, सो यहाँ पर फिगर 9.2 है। फिगर अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। टेबल और बुक के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रिक और स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फिगर 9.4। द पेंसिल सेल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द डिफरेंट सरफेसेस। भी क्लोथ लेना है और ऐसे ही तो कौन से पे ज़्यादा फ्रिक्शन है वो हमें देखना है। तो सरफेस की इरेगुलरिटी अगर होगी तो इसका मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है, और अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, अभी फिगर 9.6 है। यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप द मूविंग। इसको हम पुश करते हैं जब, तब ये इधर से उधर मूव करता है। तो इसका मतलब जो सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, जब भी वो यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, और वो मूव करके थोड़ा देर के बाद रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता है तो क्या होता है, वो चीज़ें कभी भी बंद नहीं होंगी, मूव करती रहेंगी। ठीक है, सो यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर आप नोटबुक है आपके पास, आप लिख रहे हैं, ठीक है, सो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप उस पर लिख नहीं सकते। फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, जब भी आप अपनी नोटबुक में या ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख सकते हैं। ठीक है, सो योर टीचर इज़ राइटिंग विद अ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड। इट्स रफ surface drops some chalks particles which stick to the ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाते हैं, जब भी तो उससे हम देख सकते हैं कि हाँ इस पर ये लिख रहे हैं हम। ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पर अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, विदाउट ओके। नेक्स्ट है हमारा इफ़ ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नॉट स्टॉप इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। सो अगर कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव करना शुरू हो रहा है और उसमें फ्रिक्शन नहीं है तो वो कभी कभी बंद नहीं होगा, वो मूव करता रहेगा। ठीक है, सो फिगर 9.9 है। रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक्स यू फील वार्म। जैसे कि हम अपने दोनों हथेलियों को अगर रगड़ेंगे, ठीक है, तो फिर वो हमें फील होता है कि वो गर्म हुआ है। सो उसके अंदर भी फ्रिक्शन है इसलिए। मैस्टिक है, मैस्टिक में भी फ्रिक्शन है इसलिए वो फायर प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, सो इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने देखा था। ठीक है, हाँ, चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, सो यहाँ पे टायर है, शूज़ है, कैरम बोर्ड है, तो इन सभी में फ्रिक्शंस अवेलेबल होते हैं। और कैरम बोर्ड है, अगर उसके अंदर हम पाउडर का यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है, अगर नहीं करते तो फ्रिक्शन ज़्यादा है। जो उसमें रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके अंदर पाउडर का यूज़ करना पड़ता है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो ये यहाँ से वहाँ मूव इजीली नहीं करेगा। फ्रिक्शन कम करने के लिए हमें ऑयल, ग्रीस और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, विल रिड्यूस फ्रिक्शन, यहाँ पर आपको फिगर 9.14 दिया हुआ है। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ये जब नया होता है तो इसमें फ्रिक्शन अच्छा होता है, और उसकी जब थोड़ा सा पुराना होता है, ओल्ड होता है, तो फिर उसमें फ्रिक्शंस कम होते जाते हैं। ठीक है, ओके, सो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने देखा था। व्हेन आवर बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड अ रोलिंग फ्रिक्शन। So rolling reduce friction. So it is always easier to roll than slide a body over another. दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने देखा था। सो द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके,
नेक्स्ट हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन. So you know that air is very light and thin. It exerts frictional force of object moving through it. Similarly, water and the liquids exert force of the friction when object move through them. यहाँ पे फिगर 9.17 दिया हुआ है जिसमें एरोप्लेन और बर्ड जो है, ठीक है, उसका शेप जो है वो सिमिलर सिमिलर हमको लगता है, ठीक है. ओके. So the friction force of an object is fluid depend on in speed and with respect to the fluid. So friction force also depends on the shape and the object. It's obvious that when object move through fluid, they have to overcome friction acting on them. ठीक है. सो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल शेप हमको देते हैं. सो वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट द स्पेशल शेप्स फ्रॉम नेचर? ऑफ कोर्स नेचर से. बर्ड जो है और एरोप्लेन है, सो बर्ड है वो नेचर है और जो एरोप्लेन है वो मैन मेड है. ओके. So birds and fish have to move about the fluid all the time. So their body must have evolved the shape which would make them lose energy of overcoming friction. So look carefully at the shape in figure 9.17 of an aeroplane. Do you find the similarity its shape and the that of bird? Okay, so all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. Okay. सो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं थोड़े. एंड आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? सो व्हाट वी हैव लर्न, उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. ओके. सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.